हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 299 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, औड़व जाति का राग है। औड़व जाति यानी कि जिस राग में 5 स्वरों का प्रयोग होता है आरोह और अवरोह में, तो उसको औड़व जाति कहते हैं। तो औड़व जाति का राग है विभास राग। राग विभास औड़व जाति का राग है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, विभास राग का थाट है। राग विभास का थाट है भैरव थाट। भैरव थाट से राग विभास का जन्म हुआ है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, विभास राग का वादी संवादी स्वर है। विभास राग का वादी और संवादी स्वर है धैवत और गंधार। ध और ग वादी और संवादी स्वर है विभास राग का। ठीक है। चौथा प्रश्न है, सितार का पहला तार मिलाते हैं। सितार जिसको सहतार भी कहते हैं, जिसमें 7 तार होते हैं। ठीक है। सितार में 7 तार होते हैं। इसका जो पहला तार है उसको मंद्र मध्यम स्वर से मिलाया जाता है, यानी कि मंद्र सप्तक जो सबसे नीचे होता है, मंद्र सप्तक, उसके मध्यम स्वर से मिलाया जाता है सितार के पहले तार को। पांचवा प्रश्न है, आधुनिक बिलावल थाट के समान भरत जी की कौन सी मूर्छना भेद है। आधुनिक जो बिलावल थाट है उसके समान भरत जी का मूर्छना भेद है साधारणीकृता। इन्होंने 4 मूर्छना भेदों को बताया है, जिसमें जो आधुनिक बिलावल थाट के समान है वो है साधारणीकृता। ठीक है। छठवां प्रश्न है, तीव्र मध्यम व सभी स्वर शुद्ध वाला थाट है। तीव्र मध्यम स्वर लग रहा हो और सभी स्वर शुद्ध लग रहे हों तो ऐसा थाट है कल्याण थाट। कल्याण थाट में केवल मध्यम तीव्र लगता है और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। सातवां प्रश्न है, रे ग ध कोमल और मध्यम तीव्र स्वर वाला थाट है। ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, धैवत कोमल और मध्यम तीव्र स्वर वाला थाट है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे ग ध कोमल, मध्यम तीव्र और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, संगीत का संबंध है। संगीत का संबंध है आहत नाद से। आहत नाद से संगीत का संबंध है। 9वां प्रश्न है, नाद की विशेषताएं हैं। नाद की 3 विशेषताएं होती हैं, तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण। ठीक है। तीसरा जो है जाति अथवा गुण होता है और तारता और तीव्रता भी होता है। तो ये तीनों जो है नाद की विशेषताएं हैं, तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण। 10वां प्रश्न है, ख्याल शब्द है। ख्याल शब्द है फारसी भाषा का शब्द। फारसी भाषा यानी कि फारस के जो लोग रहते थे, जो बोलते थे फारसी भाषा, उनके भाषा का ही शब्द है ख्याल। 11वां प्रश्न है, आड़ा चौताल की मात्रा है। आड़ा चौताल या आड़ा चार ताल की मात्रा होती है 14 मात्रा। 14 मात्रा की ताल है आड़ा चौताल। 12वां प्रश्न है, मत ताल की मात्रा है। मत ताल की मात्रा है 18 मात्रा। 13वां प्रश्न है, फरोदस्त ताल की मात्रा है। फरोदस्त या इसको फरदोस्त भी बोलते हैं। फरोदस्त ताल की मात्रा है 14 मात्रा। 14 मात्रा की ताल है फरोदस्त ताल या फरदोस्त ताल। इसके बाद 14वां प्रश्न है, पंचम सवारी ताल की मात्रा है। पंचम सवारी ताल की मात्रा है 15 मात्रा। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। 14 मात्रा की ताल है फरदोस्त ताल और आड़ा चौताल। 18 मात्रा की ताल है मत ताल और 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। ठीक है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, सारणा चतुष्टयी सर्वप्रथम प्राप्त होता है।
सारणा चतुष्टयी सर्वप्रथम प्राप्त होता है नाट्यशास्त्र से। नाट्यशास्त्र से सारणा चतुष्टयी सर्वप्रथम प्राप्त होता है। 16वां प्रश्न है, राजा भैया पूंछ वाले के पुत्र हैं। राजा भैया पूंछ वाले जी के पुत्र हैं बाला साहब पूंछ वाले। ठीक है, राजा भैया पूंछ वाले जी के पुत्र का नाम है बाला साहब पूंछ वाले। 17वां प्रश्न है, बाला साहब पूंछ वाले प्रसिद्ध है। बाला साहब पूंछ वाले प्रसिद्ध हैं ख्याल गायकी के लिए। ठीक है, इसके बाद 18वां प्रश्न है, बाला साहब पूंछ वाले का घराना है। बाला साहब पूंछ वाले जी का घराना है ग्वालियर घराना। ये ग्वालियर घराने के हैं और ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद 19वां प्रश्न है, सितारा देवी जी हैं। सितारा देवी जी हैं कथक नृत्यांगना, यानी कि ये कथक से इनका संबंध है, कथक नृत्य को करती थी सितारा देवी जी। 20वां और आखिरी प्रश्न है, सविता देवी जी प्रसिद्ध हैं। सविता देवी जी प्रसिद्ध हैं ठुमरी गायकी के लिए। सविता देवी जी ठुमरी का गायन करती थी, इसलिए ये ठुमरी के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये 299 दिन का वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आपको इससे पहले की ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है, सीखना है, तो आप आज से पहले के 298 वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक जो है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। ठीक है, तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो तुरंत ही देख लीजिए, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियो के माध्यम से ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।